हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा जो एडवर्ब्स का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी है वो जाकर देखे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की, फिर इन द ब्लैंक्स लेंगे, उसमें आइडेंटिफाई वाले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रैक्टिस। सो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स। ओके, ये फर्स्ट है आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा द बॉय इज टू केयरलेस। सेकंड है हमारा द बेबी is sleeping soundly. The third one is your friend messaged again. Now the fourth, I was busy. ओके, एक और ले लेते हैं फिफ्थ। जैसे मोनिका seldom visits here. ओके, तो हमने 5 सेंटेंस लिए हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए। तो जिसपे कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब्स को। जैसे फर्स्ट है हमारा द बॉय इज़ टू केयरलेस। अभी हमने पढ़ा था एडवर्ब्स जिसमें हमने मच, वेरी, टू पढ़ा था। तो आपको फर्स्ट वाला तो क्लियर हो ही गया होगा पढ़ते ही कि जो टू है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताते रहिए। मैंने सभी क्वेश्चंस लिख दिए हैं मुझसे पहले। अगर आपको समझ आ रहे हैं बिना देखे तो आप मुझे बताइए, अच्छी बात होगी वो बहुत ज़्यादा। द बेबी इज़ स्लीपिंग साउंडली। द बेबी वर्ब क्या हो रही है इसमें, सो रहा है वो, बट कैसे सो रहा है उसको कौन आइडेंटिफाई करे, साउंडली। ओके, योर फ्रेंड मैसेज्ड अगेन। तो योर फ्रेंड मैसेज्ड अगेन, इसमें क्या होगा, मैसेज होगा नहीं, इसमें होगा अगेन। आई वॉज रेदर बिजी। आई वॉज रेदर बिजी, बिजी तो इसमें वर्क हो रहा है तो, बट इसमें क्या होगा, इससे पहले रेदर। मोनिका सेल्डम विजिट्स हेयर, ये तो सभी को पता होगा, मैंने बताया था सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ आ चुका होगा अभी तक एडवर्ब्स के वर्ड्स जो होते हैं, एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चंस लेते हैं। सेकंड में सबसे पहले क्या क्वेश्चन है ये कि फिल इन द ब्लैंक्स है ये, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट एडवर्ब्स। ठीक है, तो हमें ये टेबल दे रखी है पहले, आउट
before, quickly, often, forward. ये हिंट है, आप भी लिख लीजिएगा. once, pretty, somewhat, to, and so. यहाँ पे मैं टेबल बना देती हूँ इसकी. तो ये हमारी टेबल बन गई है. अब हम क्वेश्चन लिखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे रिया ran to her mother डैश. सेकंड लिखते हैं वी हैव met डैश. थर्ड लिखते हैं आई नो हिम डैश वेल. ओके. फोर्थ लिखते हैं जैसे कि माई आंट comes to visit us daily. फिफ्थ क्या होगा? द बॉय द नॉटी बॉय. बॉय कैसा है? नॉटी इज डैश एनोइंग. ओके. तो रिया रैन टू हर मदर. रिया रैन टू हर मदर कैसे? आउट, नो, बिफोर, क्विकली, ऑफन. इनमें से आप बताइए कौन सा होगा. रिया भाग गई कहाँ पे? अपनी मदर के पास. कैसे? बिफोर, पहले भाग गई? नहीं, क्विकली. ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का. मैंने आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लिखना है, जो जो मुझे सही लगे अपने अकॉर्डिंग वो लिखना है. वी हैव मेट. तो इसका क्या होगा? वी हैव मेट. आउट, नो. फॉरवर्ड, नो. वंस, प्रिटी, समवट. इसका आंसर होगा वी हैव मेट बिफोर. हम पहले मिल चुके हैं, यही लाइन बोलते हैं कोई किसी को अगर पहले से देखा हुआ होता है. आई नो हिम डैश वेल. आई नो हिम डैश वेल. तो ये हो जाएगा प्रिटी वेल. माई आंट कम्स टू विजिट अस. मेरी आंटी आती है हमारे पास. कब आती हैं? बाहर आती हैं. फॉरवर्ड, आगे आती हैं. वंस, एक बार आती हैं. ये तो टू, बहुत आती हैं. सो ये भी नहीं होगा. समवट भी नहीं हो सकता. तो इसमें क्या होगा? माई आंट विजिट. ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर. तो ये रहेगा फोर्थ. द नॉटी बॉय इज डैश एनोइंग. जो नॉटी बॉय है इज़ बहुत एनोइंग है. तो इसमें क्या आ जाएगा? द नॉटी बॉय इज़ आउट एनोइंग, नो. द नॉटी बॉय इज़ फॉरवर्ड एनोइंग, नो. वंस एनोइंग, नो. टू एनोइंग, नो. द नॉटी बॉय इज़ सो एनोइंग. ओके, यू आर सो एनोइंग. तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम एक थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि
फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं और हमने आइडेंटिफाई किए हैं एडवर्ब्स को। तो हमने एडवर्ब्स के चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया है? एडवर्ब, डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, फर्स्ट टॉपिक कवर ये किया था। सेकंड ये किया था, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे उसके। फोर्थ हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें? फॉर्मेशन, कंपैरिजन पढ़ा था। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिग्री। इसके बाद हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस में कैसे होता है। 7 पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। फिर उसके बाद भी हमने 8 टॉपिक पढ़ा था यूजेस ऑफ सम एडवर्ब्स। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं अभी। तो इतना सब करके आई होप आपको एडवर्ब में कोई डाउट नहीं रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, फिर हमें वाले चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो अगर इन में से किसी भी चीज़ में आपका कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोबारा से पढ़ाना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी बात का रिप्लाई करूँगी। अगर कोई टॉपिक रह गया हो, आपकी बुक में दे रखा हो और इस सीरीज़ में नहीं पढ़ाया हो मैंने, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो जब तक के लिए जिसने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे, वीडियोज़ देखे। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, द प्रीपोजिशन। पहले हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।